नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत में फिर हॉर्स ट्रेडिंग के लगे आरोपों की। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली दौरे पर थे। दिग्गी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप एमपी की कमलनाथ सरकार को गिराने की साजिश का। दिग्गी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रहे हैं, यानी कि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपों के बाद बीजेपी ने दिग्गी पर हमला बोल दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है? क्या विपक्ष कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने की कोशिश में लगा हुआ है? ये सवाल उठ खड़े हुए हैं एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरोपों के बाद। दरअसल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्गी राजा ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। दिग्गी की माने तो एमपी में सरकार गिराने के लिए शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस विधायकों को फोन कर 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रहे हैं। हालांकि दिग्गी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी ना तो कर्नाटक है और ना ही यहां के विधायक बेकाऊ हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश को लूटा, वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि ये कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस का विधायक बिकाऊ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा दिग्गी सीएम कमलनाथ को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कांग्रेस के पास सबूत है तो दिखाएं। झूठ बोल के सनसनी फैलाना ये उनकी आदत रही है। अब मुख्यमंत्री को अपनी इंपॉर्टेंस जताना होगा, ब्लैकमेल करना होगा, कोई काम नहीं हुआ होगा तो कुछ भी कह के दबाव बना दो, और ये उनकी आदत है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो विधायकों के लिए 5 करोड़ 25 करोड़ की जो बात हो रही है, मध्य प्रदेश में ना कभी ऐसी संस्कृति रही है और न कभी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं। वो अपनी पार्टी जाने, उनकी पार्टी के अंदर कितने गुट हैं, कितने उपगुट हैं, इसके बारे में वो खुद को संभालें। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह, जैसे मैंने कहा। लेकिन विधायकों की इस प्रकार से बोली लगाना, इस प्रकार से उनको रुपयों से तोलना, मैं मान के चलता हूँ ये सबसे बड़ा अपमान है लोकतंत्र का। ये किसी भी नेता के लिए नहीं करना। अब सवाल ये है, पिछली बार भी दिग्गी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के कई आरोप लगाए थे, मगर तब इसके लिए कोई सबूत नहीं दिए गए। क्या इस बार दिग्गी अपने गंभीर आरोपों के हक में सबूत दिखाएंगे या फिर एक बार फिर ये महज सियासत में कोरे आरोप साबित होंगे? भोपाल से विवेक पटैया और संदीप भमरकर के साथ दिल्ली से राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो एक बड़ा आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद ये पहली बार कोई आरोप लगाया गया, ऐसा नहीं है। आरोप एक बार फिर लगाया गया और कहा गया कि 25 से 35 करोड़ तक एक विधायक को ऑफर किए जा रहे हैं। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में हमें वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब से,
वाजपेयी साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है सर। शुरुआत में जब आरोप लगे थे सरकार बनने के फौरन बाद, तो कहा गया था कि एक एक विधायक को 100 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। इस बार दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 35 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं। तो मार्केट में मंदी है क्या सर कुछ? अजय भाई देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में और देश में होने जा रही है। नंबर एक, राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और नंबर दो, होली आ रही है 9 तारीख को। तो अब मेरा तो कहना है, बुरा ना मानो होली है। इसके आगे की कहानी मैं बता देता हूँ आपको। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, एक तो दिल्ली में जाके बात कही, दूसरी राज्यसभा के सदन के बाहर बात कही। तो मतलब आप सोचिए, ऐसा लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के चाल शोभराज हैं, तो अपने हिसाब से वो अपने योजनाओं को और अपनी कूटनीति को तय करते हैं और उसके तहत बयान देते हैं। उनसे किसी ने पूछ लिया भैया कि ऐसी कुछ दिल्ली बात हुई मेरी, तो कुछ लोग ऐसे हंसी हास परिहास में बता रहे थे कि अच्छा वो सूची तो बता दो साहब, वो किन किन से बात हो गई है। तो उन्होंने वो तुरंत फटाक से उन्होंने जेब में तैयार रखी हुई थी, तो सूची में सबसे ऊपर नाम केपी सिंह का था। तो बोले साहब ये क्यों है? बोले आप पूछ लो, विधायक दल की जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तो केपी सिंह ने तो कहा था कि 25 मेरे साथ है और जिस दिन जाना होगा डंके की चोट पे चले जाएंगे। और उनका कहना था कि आज तो उनको पैसे ही मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है, ये बेसिकली सिंधिया जी की तरफ है। आप इस बात को समझो, क्योंकि जो सिंधिया ग्रुप है, बाकी जितने भी नेता, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो गए, इमरती देवी हो गई, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हो गए, और सभी, मतलब स्वदेश जी को मैं सबसे बाहर रखता हूँ पूरे पचड़े से। ना मैं उनको दिग्विजय सिंह का मानता हूँ, ना सिंधिया जी का, बहुत सभ्य आदमी है। लेकिन ये सब खेवेबाजी सर वहाँ चल रही है। और आपको मालूम है कि 6 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और तो वो होली का इंतजार तो कर नहीं सकते। चेहरा आपने देख ही लिया कैसा हो रहा है। तो उनके अंदर की गुटबाजी है जो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से उनको इस प्रकार की बयानबाजी, वो भी दिल्ली में जाकर भोपाल से संदर्भित बयानबाजी करने का एक अटेंशन सीकिंग उन्होंने प्रयास किया है। कल परसों नरसों में सिंधिया जी भी पत्ते खोलेंगे, जैसा कि हमको जानकारी मिली है। तो इसकी अगली बिसात आपको जरूर पता लगेगी। ठीक, मैं वाजपेयी साहब आ रहा हूं आपके पास। वैसे नेताओं से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 चैनल है, तो अगर कोई बात मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचानी है तो उसके लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई काम है वहां कुछ बात कही तो बात अलग है, वरना नंबर 1 चैनल है, बहुत आधा शेयर हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्वदेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे एक सवाल, स्वदेश जी, 100 करोड़ का अगर आप आरोप लगाएंगे तब भी सर आपको सबूत तो देने पड़ेंगे, और अगर आप 35 करोड़ का आरोप लगाएंगे तो उसमें कोई सब्सिडी मिलने वाली है नहीं। भरोसा जनता तभी करेगी जब आप सबूत दिखाएंगे। सबूत दिखाएंगे नहीं, आरोप लगाएंगे तो कैसे माने? कम से कम कोई 3 4 एक विधायक तो साथ में लेके जाते, जिसके बारे में ये कह सकते कि देखिए इनको कॉल आया था, इन्होंने रिकॉर्डिंग, ये नंबर है, इस पर बात हुई है। अच्छा भाई, जहां तक हम समझते हैं हमारे डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है उनका ये कहना कि राज्यसभा सांसद को क्या आवश्यकता पड़ गई दिल्ली जाने की। तो मैं बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा का सदन दिल्ली में स्थापित है, और राज्यसभा का सांसद कोई दिल्ली से अगर मीडिया को बताए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी की जहां तक बात है तो मैं समझ सकता हूं, जान सकता हूं, और आप सबको भी बताना चाह रहा हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जब जब जो आरोप लगाए हैं उनको प्रमाणित करने की जब जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रमाणित किया है। उन पर अगर किसी ने आरोप लगाए हैं, उन पर कोई आरोप लगाया है, स्वदेश जी कमाल कर रहे हैं यार, सरकार के अस्तित्व पे बनी पड़ी है। यहाँ फ्लोर टेस्ट के लिए गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी सबूत दिखाएंगे। और कौन से मुफीद वक्त का इंतजार है सर आपको? माफी मांगिए। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन पहले दिन रिजल्ट आया विधानसभा का, उस दिन से सरकार में जाने से बहुत परेशान थी। पूरी रात उन्होंने प्रयास किया सरकार बनाने का। उसके बाद जब जैसे ही समझ में आया तो इनके एक बड़े नेता बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब कि अगर बॉस का इशारा हो तो 8 दिन में सरकार गिरा देंगे। ये गोपाल भार्गव साहब अभी बोल रहे थे, इन्होंने ये कहा था कि 1 हफ्ते भर में सरकार गिरा देंगे। शिवराज सिंह जी भी बोल चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा जी तो कई बार बोल चुके हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं
कि इनको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में जितनी महत्वता सरकार की है विपक्ष की उससे कम नहीं है। तो विपक्ष में रह के विपक्ष में रहने का तरीका और विपक्ष में जनता के लिए काम करने का तरीका, उसके लिए काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, एक साल से सबूतों की बात चल रही है। मैं स्वदेश जी लौट रहा हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के सेकंड टर्न जब आपके पास आऊंगा तब उम्मीद करता हूं कुछ सबूतों के बारे में बात होगी। तब तक राजेंद्र आगल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र आगल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल स्टूडियो से ही। राजेंद्र से सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये, माना ये गजब इत्तेफाक है कि जिस दौर में ये आरोप लगाया गया है 35 करोड़ 25 करोड़ जो भी है, हालांकि बहुत मोटी रकम तो चुनाव में खर्च हो जाती है, तो इसमें लोग ये भी आपत्ति जता रहे हैं कि रकम थोड़ी छोटी है। खैर राजेंद्र जी, माना ये गजब इत्तेफाक है कि राज्यसभा के चुनाव आने वाले, जिस दौर में बयान आया, माना कि जिस दौर में बजट सत्र चल रहा है, अगर बजट कटौती को लेकर कोई प्रस्ताव आया, वोटिंग की आवश्यकता पड़ी, तो फिर फ्लोर टेस्ट अपने आप हो जाएगा और ऐसे में यह बयान आ रहा है। लेकिन बावजूद उसके बिना सबूतों के ये बयान या ये आरोप गले उतर सकते हैं क्या, पच सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी सदस्य को किसी पार्टी में जाने के पहले कम से कम उसकी सदस्यता से उसको त्यागपत्र देना होगा। तो त्यागपत्र स्वीकार करना, अगर व्हीप जारी हो जाता है समझे राज्यसभा के लिए, और व्हीप जारी होने के बाद उसको हस्ताक्षर करने होते हैं हर एक विधायक को, और अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो वो रिजाइन करके जा सकता है दूसरी पार्टियों पर, उसे चुनाव लड़ना होगा, उसे चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसे में जो हमेशा से देखा गया है कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, या 107 और 114 का जो आंकड़ा है उसमें खरीद फरोख्त जो है वो कहाँ तक सही है मैं कह नहीं सकता हूँ, पर ये जो रकम की बात है, जो अनुमान सुना गया है, हमेशा देखा गया है कि रकम कहीं ना कहीं चलती है। तो अब रकम वास्तविकता में सबूत हैं या नहीं है, ये तो दिग्विजय सिंह जी बताएंगे। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर कोई आरोप ऐसा लगाया है तो क्या वो सही है या गलत है, वो मीडिया के सामने आके बताएंगे। और जैसे कहा अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता ने, जैसे अभी कहा कि सबूत मिलने पर वो, जैसे उन्होंने कहा कि विधायक को किसी को लाके खड़ा नहीं किया, पता नहीं दिग्विजय सिंह जी कोई मैजिक ऐसा नहीं कर दें कि विधायक को भी लाके खड़ा कर दें कि इनको 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है या ये कहा गया है। तो ऐसा क्या है, सियासत है ये, तो इसको समझना जरा मुश्किल काम है। और सियासत के जो है दिग्विजय सिंह जी बड़े चाणक्य हैं और ये जानते हैं अच्छी तरह कि उन्हें किस तरीके से कहां पर गुगली फेंकनी है। ठीक, राजेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। वाजपेयी साहब देखिए, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब वो देखिए युग भी नहीं रहा, वो दौर भी नहीं रहा कि आप कमंडल से 4 बूंद निकालिए जल की पवित्र और छिड़किए और कहिए जाओ तुम्हारी सरकार गिर गई और गिर जाएगी। आप जब सुबह शाम इस तरह के बयान देते हैं, आज सरकार गिर जाएगी, लूली लंगड़ी सरकार है, कल बैठ जाएगी, परसों फिसल जाएगी, तो अपने आप से तो होने से रहा, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे तो सरकार गिरेगी, जो बड़े नेता बयान देते हैं। अब कुछ ना कुछ में यही एक चीज है, अब उसमें सबूत दे दे कांग्रेस तो साबित हो जाएगा, ना दे तो फिर सवाल तो बरकरार है, अपनी जगह खड़े हैं। देखिए, हो सकता है दिग्विजय सिंह ने आज रेट खोल दिए हो, यदि इस प्रकार का ऑफर यदि मिलता है तो उन्होंने एक बताया कि भाई इस रेंज में कुछ होता है तो सोचा जा सकता है। तो आज खड़े होकर उनने हो सकता है ये कार्ड खोला हो और जो आपने जो सुझाव दिया वो उनके दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि भाई यदि सिंधिया जी सत्ता की तरफ बढ़े तो दिग्विजय सिंह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसी सत्ता का अपन क्या करेंगे भैया, तो ये रेट खोल देते, इसी बहाने कुछ धंधा अंधा हो जाएगा तो 8-10 साल और निकल जाएंगे अपने। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए, आप अजय सिंह जी ने बयान दे दिया मैं खुश नहीं हूं, फिर उसके बाद आपके उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह पे बोल दिया है कि ये तो महाभ्रष्ट आदमी है। कंप्यूटर बाबा के ऊपर आपने प्रदीप जायसवाल जी ने ठोक दिया है कि ये तो सब तरफ रेत खदानों के से वसूलने निकले हुए हैं, इनको कोई ज्ञान है नहीं, सरकार के लिए दिक्कत दे रहे हैं। इमरती देवी खुद बोल रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर आप सोचो वो नाली साफ कर रहे हैं। आज भी 8000 ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें नहीं है आसिफ जी, लेकिन वो बेचारे उन्होंने कहा ठीक है मैं नाली खोद के यहाँ से भोपाल तक सुरंग बना दूंगा महाराज के लिए, तो वहां से जुड़ गए वहां से। तो देखिए, कांग्रेसी लगातार खोदने में लगे हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राज्यसभा में जाइए, राज्यसभा में जाके आप सीए पे बोलिए, आपका प्रिय विषय है, बाकी पे बोलिए, वहां जाकर यहाँ के विधायकों का रेट खोलना, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ऐसी बात करने का क्या मतलब है। तो आप इन संदेशों को समझिए। और फिर मैंने बताया ना, उन्होंने जब ऑफ रिकॉर्ड लोगों को, ऐसा लोग कहते हैं, जो बताया कि उन्होंने सूची कौन सी दी, तो सूची दी उन्होंने केपी सिंह वाली,
यानी कि सिंधिया जी समर्थकों की सूची दी। तो इसका मतलब यह है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो चल रहा है साहब, और ये सब जानते हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, बड़ी संख्या में अभी वी डी शर्मा जी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार संभागशाह विधायकों के साथ बैठ रहे हैं। अभी उनको कार्यकारिणी बनानी है, उसके बाद हमको एजेंडा तैयार करना है, एक विजन के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। और अभी तो हमें इनका साल भर पूरा हुआ है, स्वदेश जी का ये रखना है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। जो बजट आ रहा है ना, कि जो जो कहा था उसमें से क्या क्या नहीं किया, वो सब चीजें रखनी है सामने। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये बार बार घंटी बजा रहे हैं कि 25 करोड़ दे दो, 35 करोड़ दे दो, देखो हमारे साथ इतने आने को तैयार है। कहाँ लगे हो? बोले आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। तो हम अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। शिवराज जी वाजपेयी साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास, विधायकों से मिल रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ये बार बार घंटी बजा रहे हैं। वाजपेयी साहब आता हूं। स्वदेश जी देखिए, इस स्वदेश जी सवाल तो सुन लीजिए मेरा सर, मेरा सवाल सुन लीजिए स्वदेश जी। लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल दिग्विजय सिंह को यह बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 सीटें हैं, एक पर सिंधिया जोर लगा रहे हैं, एक पर दिग्विजय सिंह जोर लगा रहे हैं। और ये दरअसल संदेश है प्रदेश आला कमान को भी, दिल्ली के आला कमान को भी, कि देखिए ये कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही हैं, और अगर विधायकों को कोई समेट कर रख सकता है, बांध कर रख सकता है, जोड़ कर रख सकता है, तो उसमें मैं हूं, यहां हूं, और आप मुझे मेरे पर छोड़ सकते हैं आप। तो ये एक उस लिहाज से भी राज्यसभा सीट पक्की करने का एक तरीका है। ऐसे ही है क्या? क्योंकि सबूत तो अब तक आए नहीं, तो फिर यही मानकर चलें या नहीं? और घंटी भी बजा रहे हैं कि यदि इस रेंज में मिला तो मैं दे भी सकता हूं। जहां तक हम समझते हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जब वो सरकार में थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नहीं बनी तो मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया और 10 साल कोई पद नहीं लिया। मध्य प्रदेश में किसी भी पद पर कांग्रेस में काम नहीं किया। जब 10 साल उनके पूरे हुए, उसके बाद उन्होंने सक्रियता अपनी निभाई। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, हमारे विद्वान बोल रहे हैं कि गुटबाजी, तो मैंने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। गुटबाजी कांग्रेस में है, लेकिन जब बात आती है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था, उपाध्यक्ष का चुनाव था, बजट पर था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और कांग्रेस को जब 58 विधायक वोट उसमें आने थे विवेक तनखा साहब के राज्यसभा इलेक्शन में, और हमारे 62 वोट आए। आज भी इनके सुरेंद्र कोल साहब विधायक है शहडोल से, उन्होंने बयान दिया, शरद कोल उन्होंने बयान दिया, अभी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऐसा उनका चरित्र उजागर कर दिया है कि वो एक पार्टी के प्रति, एक वर्ग के प्रति क्या धारणा रखती है भाजपा। तो भाजपा में जो गुटबाजी है, जो विखंडन है, उस विखंडन को छुपाने के लिए ये हमारी गुटबाजी पर आरोप लगाते हैं। तो दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, जबकि गुटबाजी हमारे कांग्रेस से भाजपा में जाना चाहते हैं रेट पे। गुटबाजी होने अलग बात है, लेकिन जब बात आती है कांग्रेस के सारे नेता, जो रेट स्वदेश जी में लौट रहा हूं, वाजपेयी साहब लौट रहा हूं, वाजपेयी कांग्रेस के विधायकों का खोला है, भाजपा में जाना चाह रहे हैं। एक मिनट वाजपेयी साहब, राजेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल, ये जो आरोप हैं दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर, और शरद कोल या नारायण त्रिपाठी उससे पहले हमने जब देखा था उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान, आपको लगता है कि दरअसल जो होना होगा वो यही बजट सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ दिलचस्प आ सकता है सामने? कोशिशें इधर से भी हैं, उधर से भी हैं, सेंधमारी की कोशिशें दोनों तरफ से हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात सही है कि नारायण त्रिपाठी और कोल कांग्रेस के लगातार संपर्क में है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ये सही है। और उनको कुछ ऐसा फेंका भी गया है जिससे वो कम से कम कुछ ऐसा उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए जिससे वो इस पार्टी के अंदर रह के काम करें। ये बात सही है, परंतु ये भी ठीक कहना है कि केपी सिंह है या लक्ष्मण सिंह है या ये सब जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस की इमेज लगातार गिरती जा रही है, ये भी ठीक बात है। अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो जरूर कुछ ना कुछ राज्यसभा चुनाव में उथल पुथल जरूर होगा, ये बात पक्की है। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एकाध शायद रिशफल या इन लोगों को सबको मोबिलाइज करने के लिए कुछ न कुछ, सबको बांधे रखने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। पर यह भी सही है कि दिग्विजय सिंह जी के पास जितने एमएलए हैं, जितने लोगों को वो इकट्ठा करके रख सकते हैं, वो इकट्ठे उन्हीं के पास ज्यादा है, संख्या उन्हीं के पास ज्यादा है, इसलिए वो इस तरीके की बात उनको वो ये कर रहे हैं। ठीक नहीं, उसमें अब गुटों पर अगर देखें तो ताकत सिंधिया के पास भी खैर कम नहीं है, वो सब चीजें हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले वक्त में इन आरोपों में कितना दम निकलता है, सबूत निकल कर आते हैं, ये दरअसल इनके मायने ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। वाजपेयी साहब, स्वदेश जी, राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए, जब विधायक
विधायकों से उनकी बात पूछिए और उनको अगर शफल करना होता है या इस तरह के संकेत देने होते हैं तो 3 तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं। पहला, पार्टी में दम घुटने लगा है, मेरी कोई सुनता नहीं है पार्टी में। दूसरा, मेरे वाले जाति या मेरे वोट बैंक पर किसी का ध्यान नहीं है, पार्टी काम नहीं कर रही है। और तीसरा, वो विरोधियों की खुले दिल से, खुले मंचों से तारीफ करने लगते हैं। तो आप समझिए कि दरअसल अब मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, उस गीत की तर्ज पर फिर विधायक आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन खैर, इनमें कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा, आरोप कितने सच हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है बहुत जल्द।